हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वेक्टर का बेसिकली जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो डायनेमिक एरे का यूज करके होता है, राइट। सो वेक्टर है जो बेसिकली इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इसका डायनेमिक एरे का यूज करके है। तो हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि वेक्टर में कुछ डेटा का अगर से इंसर्शन ऑपरेशन करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर वेक्टर में डिलीट कुछ करना है तो वो कैसे करेंगे, और वेक्टर में अगर कुछ सर्च करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एसटीएल का पार्ट है, और इसके लिए जो भी एसटीएल का फंक्शन है वो हम देखेंगे कि वो कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे वेक्टर का जो हेडर फाइल है वो हमें इंक्लूड करना होगा, राइट। तो वेक्टर वेक्टर के लिए हमारे पास जो हेडर फाइल है वो वेक्टर ही है, तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया। हाँ, अब हम देखने वाले हैं कि वेक्टर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। लेट से हमने वेक्टर एक डिक्लेयर किया जिसका नाम वी है। तो आप वेक्टर को चाहो तो आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप वेक्टर को यहीं से कुछ एलिमेंट, अगर यहीं का एलिमेंट के साथ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेट से भी। और वेक्टर का साइज लेट से मैंने 5 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा कि एक वेक्टर जो 5 साइज का बनेगा उसमें सारे एलिमेंट 0 डाल देंगे, ठीक है। एक और तरीका ये हो सकता है वेक्टर का डिक्लेयर करने का। उसको लेट से मैं नाम लेता हूँ B1 और B2। आप यहीं पे चाहो तो इसको कुछ एलिमेंट के साथ डिक्लेयर कर सकते हो। लेट्स में 2 3, सॉरी 2 4 7 1 ऐसे करके मैं डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर को डिक्लेयर करने के 3 तरीके हो गए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि वेक्टर में किसी एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं तो कैसे पुश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से वेक्टर भी में हम कुछ एलिमेंट को पुश करना चाह रहे हैं, राइट। तो हमारे पास जो पुश करने के लिए जो फंक्शन है उसको हम पुशबैक बोलते हैं, ठीक है। ये अब इसमें आप यहाँ पे हमने जो देखा है कि वेक्टर में हम इंटीजर टाइप का डेटा रखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वेक्टर में ये जो ये इंटीजर है ये बेसिकली हम वेक्टर में जिस टाइप का डेटा को रखने वाले होंगे वैसा हम रखेंगे, ठीक है। अगर लेट से हम वेक्टर में स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखने वाले हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे, कैरेक्टर रखना होगा तो कैरेक्टर डालेंगे, ठीक है। फ्लोट रखना होगा तो फ्लोट रखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास 3 तरीका होगा जो हम वेक्टर को इंस्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जो वेक्टर में डेटा का कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वेक्टर में डेटा का इंसर्ट करने का तरीका है वो पुशबैक फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा वी डॉट पुशबैक लेट से हमने 3 पुश कर दिया, 4 किया। मैं इसी को जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, चलो। तो ये हमने वेक्टर बना लिया। अब हम एक बार चेक करते हैं कि वेक्टर का जो हमें साइज जानना हो कि वेक्टर का हमने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पुश किया है। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है वी डॉट साइज, राइट। तो हमने ये वी डॉट साइज फंक्शन हमने बना लिया। एक बार इसको हम रन करा के देखते हैं कि ये वी डॉट साइज क्या आ रही है, ठीक है। और हम चाहें तो वेक्टर वी टू को तीनों का साइज हम एक बार रन करा के देखते हैं कि तीनों का साइज क्या आ रहा है। तो ये हमने देखा कि जो हमारे पास जो वेक्टर वी था इसका साइज ये 5 दिखा रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एलिमेंट जो पुश किए हैं वो टोटल 5 एलिमेंट ही पुश किया है, ठीक है। तो ये सही है। उसके बाद हमने दूसरा वेक्टर मैंने बोला था कि यहाँ पे हमने 5 साइज का बना रखा था। लेट्स हम इसको अगर 6 कर देते हैं तो ये हो गया जो वेक्टर वी1 है, इसको हमने 6 साइज का वेक्टर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ये जो हमने वेक्टर बताया था कि आप यहाँ पे इंसर्ट करके ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने देखो 4 साइज का है, ठीक है। लेट्स से हमने वेक्टर में पहले तो हम एक बार वेक्टर को आइटरेट आइटरेट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को आइटरेट करने का हम यहाँ पे 3 तरीका सीखेंगे, ठीक है। पहला है जो सिंपल एरे वाला तरीका, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आप चाहो तो एक फॉर लूप लगाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन
पी डॉट साइज जो भी आई प्लस प्लस सी आउट कर दो आप जो भी वी ऑफ आई। तो एक ये तरीका है, ठीक है। क्या आप वेक्टर को आप ऐसे चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। लेट्स से मैंने पहला वाला वेक्टर को प्रिंट किया था, आप चाहो तो आप इसको मैं एक बार सेकेंड वेक्टर को प्रिंट कर देता हूँ, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि हमने ऐसी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेक्टर, लेट्स हमने V2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और चाहे तो आप V1 को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये हमने वेक्टर V1 और V2 को हमने तीनों को प्रिंट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया था कि आप चाहो तो यहाँ पे अगर साइज डिक्लेयर कर करोगे तो बाय डिफॉल्ट जीरो साइज से प्रिंट हो सकता है। आप अगर चाहो तो अगर किसी खास एलिमेंट के साथ इंस्टाइज करना चाहते हो तो आप लेट्स यहाँ पे चार लेके भी इंस्टाइज कर सकते हो। तो वेक्टर 6 साइज का वेक्टर बनेगा जिसमें सारे एलिमेंट चार 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 होंगे, ठीक है। तो आप एक ये तरीका है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट जीरो से इंस्टाइज होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। अब लेट से वेक्टर को आइटरेशन का तरीका हमने एक सिंपली जो एरे वाला तरीका है, ठीक है। सेकंड तरीका ये है कि आप फॉर ईच लूप लगा लो, ठीक है। आपने अगर आपको पता होगा तो एक फॉर ईच लूप हम लगा सकते हैं। तो फॉर ईच लूप लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। फॉर अगर आपको जो भी वेक्टर में जो एलिमेंट है उसका डेटा टाइप पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ऑटो यूज कर लो, क्योंकि सही रहेगा, ठीक है। ऑटो, लेट से मैंने एलिमेंट का नाम रख दिया नम और वेक्टर का नाम हमने वी। आप चाहो तो बस इसको प्रिंट ऐसे कर सकते हो। ये तरीका हो गया वेक्टर के एलिमेंट को प्रिंट करने का फॉर ईच लूप वाला, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से तुम किसी भी एलिमेंट को बाकी के प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ शायद गलत किया क्या। और ऑटो नम भी सी आउट, ये एक तरीका है कि आप यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा के प्रिंट कर सकते हो वेक्टर को, ठीक है। अब एक तरीका हमारे पास है आइटरेशन का यूज करके, ठीक है। जो कि सी प्लस प्लस के स्टाइल में जो उसका इटरेटर है वो यूज कर सकते हैं वेक्टर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला को हम कर देते हैं कमेंट और हम देखते हैं कि वेक्टर को आइटरेटर का यूज करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइटरेटर को आप ऐसे समझ लो कि तो हमारे पास लेट से पहले से वेक्टर ये तो 4 1 9 5 एंड 4, ठीक है। तो एक हमारे पास जो सी प्लस प्लस के स्किल में जो इनबिल्ट आइटरेटर है, बेसिकली अगर वेक्टर का नाम वी है तो वी डॉट बिगिन एक आइटरेटर होगा, बेसिकली एक पॉइंटर आप इसको मान सकते हो जो कि इस वेक्टर को फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और एक आइटरेटर होती है वी डॉट एंड, ठीक है, जो कि लास्ट एलिमेंट के जस्ट बाद वाले स्पेस और मेमोरी को आइटरेट कर रही होती है, ठीक, पॉइंट कर रही होती है, ठीक है। ये हमारा वी डॉट एंड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि एक फोर लूप लगाएंगे और फोर लूप में हम एक आइटरेटर लेंगे ऑटो आई टी इक्वल टू वी डॉट बिगिन से लेकर स्टार्ट करके, लेट्स इसको मैं कोड करके दिखा देता हूँ। तो फोर ऑटो आई टी इक्वल टू वी डॉट बिगिन आई टी। अब हमने बोला था कि जो वी डॉट एंड होता है वो लास्ट को पॉइंट कर रहा होता है, बेसिकली वो वेक्टर के सारे एलिमेंट खत्म हो जाने के बाद का जो स्पेस होता है उसको पॉइंट कर रहा था। तो जब तक वहां पहुंच ना जाता है तब तक हम वेक्टर को आइटरेट कर जाएंगे, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप ऐसे सी आउट कर दे दो। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये बेसिकली हमारा एक पॉइंटर होता है, ठीक है। तो पॉइंटर से हमें अगर उसके अंदर का वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो हमें पता है कि हम स्टार आई टी करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। चलो, कुछ प्रॉब्लम आई, अच्छा कॉलर सेमी कॉलर बोल रहे हैं।
ठीक है, तो ये तरीका हो गया, इसमें आइट्रेटर का यूज करके हम आइट्रेटर का यूज करके हम वेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हमने ये देख लिया कि वेक्टर को, सारे एलिमेंट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए कि किसी एलिमेंट को वेक्टर में फाइंड करना है। ठीक है, कि वो एलिमेंट हमारे वेक्टर में एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास वेक्टर में जो फंक्शन है वो फाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि वो फाइंड फंक्शन काम कैसे करता है। तो आप ऐसा मान लो कि एक हमारे पास जो वेक्टर था 4 1 9 5 एंड 4 था, और इसमें मेरे को किसी एलिमेंट लेट से मेरे को 9 को फाइंड करना वेक्टर से, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने बोला था कि ये फाइंड फंक्शन क्या करता है कि बेसिकली पूरे वेक्टर को इटरेट करता है, इटरेट करके वैल्यू को मैच करता है, और जहाँ पे इसको मिलता है उस आ, उसके पॉइंटर को बेसिकली रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये पॉइंटर को बेसिकली तो हम रिटर्न करता है, तो हम इसको यहाँ पे इसका जो हम डेटा टाइप लेने वाले हैं वो ऑटो आईटी लेने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया ऑटो आईटी इक्वल टू फाइंड। इसका सिंटेक्स, आप इसको सिंटेक्स को बहुत ध्यान से याद रखना। अब ये हमें रेंज बताना है कि किस रेंज में हम वेक्टर में फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप रेंज कम भी दे सकते हो, लेकिन मैं वो वाला तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि किस रेंज में कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि पूरा रेंज वेक्टर, उसमें हमें किसी एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, लेट से इसी में हमारा जो वैल्यू था वो हम 9 को फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो 9 को फाइंड करना चाहते हैं तो ये क्या देता है। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर 9 एग्जिस्ट कर रहा होगा तो 9 का भी पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका इंडेक्स चाहिए। एक बार पहले अगर ये वैल्यू अगर इस वेक्टर में एग्जिस्ट कर रही होगी, तो ये पॉइंटर कहाँ क्या होगा कि वो पॉइंटर बेसिकली एंड में नहीं होगा, कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, इफ आई टी डज नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इटरेटर है अगर वो एंड को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो अगर हमें वैल्यू मिल चुकी है तो हमें क्या करना है, तो उसका इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि हम अगर हमें किसी पॉइंटर पता होता है और स्टार्टिंग पॉइंटर पता होता है, तो हम दोनों को माइनस करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट से हमें आई टी हमें यहाँ पता था, ये हमारा पॉइंटर है जहाँ पे हमारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। आई टी माइनस क्या कर देते हैं, बी डॉट बिगिन कर देते हैं। इससे हमें जहाँ भी वो वैल्यू मिला है वो हमें रिटर्न मिल जाएगी। ठीक है, और एल्स में हम क्या कर देते हैं कि हम कुछ प्रिंट कर देते हैं कि वैल्यू नोट एग्जिस्ट। ठीक है, नोट। ठीक है, तो हम एक बार चेक करके देखते हैं कि ये कोड चल रहा है कि नहीं। ठीक है, और अगर सब सही चल रहा होगा तो ये बेसिकली हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। चलो, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि ऑटो आई टी इक्वल टू फाइंड विदाउट विदिन 9 फाइंड फंक्शन इज हिटिंग प्रॉब्लम। चलो, तो ये हमें बोल रहा है कि फाइंड फंक्शन हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि फाइंड फंक्शन जो हमारा है वो एल्गोरिथम हेडर फाइल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एल्गोरिथम हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा। Algorithm, ठीक है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, डैश इंक्लूड एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एल्गोरिथम। अच्छा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है इसलिए चलो, तो यहाँ पे जो हमारा ये आउटपुट आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे 9, उसका इंडेक्स सच में 2 है क्या। तो देखो, पहले सबसे पहले ये था 4, उसके बाद 1 था, एक बार 9 था, उसके बाद 5। तो हमने देखा कि 9 का जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी 2 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, हम किसी एलिमेंट को वेक्टर में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो डिलीट करने का जो हमारे पास जो फंक्शन है वो 2 फंक्शन है डिलीट करने के लिए। किसी चीज को अगर आप वेक्टर से डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास 2 फंक्शन है। एक फंक्शन है हमारे पास है जो इरेज है, और दूसरा फंक्शन है वो क्लियर है। ठीक है, तो क्लियर फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं जाती और ये बेसिकली पूरे वेक्टर को खाली कर देता है। ठीक है, और जो सेकंड फंक्शन है वो हमारे पास इरेज है। इरेज में हम
या तो हमें किसी लोकेशन किसी आइटरेटर को पास करना होता है, नहीं तो हमें किसी आइटरेटर रेंज पास करना होता है। रेंज पास करने पे क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेंज वो सारे एलिमेंट को इरेज कर देगा। और अगर एक सिंगल आइटरेटर पास करेंगे तो बेसिकली उस पॉइंटर पे जो वैल्यू होगा उसको इरेज कर देगा, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कि अभी हमने क्या किया था कि किसी एलिमेंट को हमने फाइंड किया था, हम चाहते हैं कि अब उसको डिलीट कर दें, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे एक काम कर सकते हो, हम यहाँ पे लगाते हैं बी डॉट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उस वैल्यू को इरेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इरेज करने के लिए जो हमारे पास जो फंक्शन है वो ऐसे करते हैं बी डॉट इरेज, और हमें पास करना होगा वो आइटरेटर, ठीक है। तो हमने जैसे ही वो आइटरेटर पास किया तो वो डिलीट हो जाएगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वो डिलीट हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम इस वाले कोड को मैंने अनकमेंट कर दिया, और पहले वेक्टर की कंडीशन क्या थी और अब हमारा वेक्टर कैसा है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो चलो, ठीक। तो ये थोड़ा सा स्लॉट हैंडल लगा देता हूँ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनिशियली जो हमारा वेक्टर था वो 41954 था, ठीक है। और जैसे ही हमने उसको फाइंड किया तो उसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 9 अब नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका होगा वेक्टर में किसी चीज को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि हम वेक्टर में फाइंड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो वेक्टर में वी डॉट क्लियर वाला पार्ट भी करके दिखा सकता हूँ। वी डॉट क्लियर, तो हमने यहाँ पे वी डॉट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं कि वी डॉट क्लियर करने के बाद हमारा वेक्टर खाली आ रहा है। आप चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेक्टर का साइज प्रिंट करके यहाँ पे देखता हूँ तो उससे पता चल जाएगा कि वेक्टर खाली हुआ नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने साइज 0 आ रही है, इसका मतलब हमारा वेक्टर खाली हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप रेंज भी पास कर सकते हो डिलीट कर देना है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इरेज करते टाइम वी डॉट इरेज, मैं एक रेंज पास करता हूँ जहाँ से जहाँ तक मैं एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने पास किया वी डॉट बिगिन, मैं लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक के 4 से लेकर 9 तक के एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे वी डॉट बिगिन अगेन +2 कर दो। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि वी डॉट बिगिन यहाँ था तो +1 करने पे यहाँ और +2 करने पे यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो मैंने को सेमीकोलन दिया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम फोर सॉरी हाँ, बेसिकली ये लास्ट एलिमेंट हमारा जो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी तो अगर आपको 4 से लेकर 9 तक डिलीट करना है तो बेसिकली आपको ये लास्ट पॉइंटर ही देना होगा, ठीक है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि लास्ट जो पॉइंटर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूसिव नहीं होता है, ठीक है। तो उसके जस्ट पहले तक का सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं +3 करेंगे तो 419 हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वेक्टर के बारे में सब कुछ। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपने इतना कुछ अगर सही से देख लिया है तो वेक्टर में और आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक फंक्शन और मैं बता देता हूँ जो कि वो है सॉर्ट फंक्शन, हम वेक्टर में कैसे यूज करेंगे। तो वो एक बार जस्ट मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। तो सॉर्ट में सिंपली आपको वी डॉट एंड आप पास कर सकते हो ऐसे। तो ये देख लो, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि लेट से सारा को नहीं है बस यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप ये जो रेंज हमने सॉर्ट के अंदर पास किया है उस रेंज को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स हम इस रेंज को कम कर दिया और यहाँ पर ये +3 तक ही जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली इन तीनों एलिमेंट को सॉर्ट किया, ठीक है। तो 149 तो सॉर्ट हो गया लेकिन बाकी के पार्ट अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने वेक्टर के बारे में पढ़ लिया और मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ वेक्टर में आप।
तो अगर आपको वेक्टर से रिलेटेड सारा क्वेरी क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हमने टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया है, आप उसको ज्वाइन करें और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू, बाय।